नमस्कार, मैं आपके साथ रेखा कुमावत और आप देख रहे रिपोर्ट इंडिया टीवी। गौ चेतना पैदल यात्रा के संवाहक गोपालानंद जी सरस्वती जी महाराज ने आज तिलोरा में नवनिर्मित रामदेव जी मंदिर के किए दर्शन और महाराज जी के अभिनंदन में महिला ने गाए मंगल गीत और पुरुषों ने लगाए जयकारे। आइए देखते हैं खास खबर की खास तस्वीरें। थोड़ा आगे दाबा दो। सारी चीजें मत करो। अरे ये सब सरकारी मूवी बोले वीर की जय हो। पीछे क्या है? पीछे तो दीवार में कपड़ा लगा है। ये बार प्रोग्राम के लिए मालवा लगेगी। जमीन किसकी है? ये तो आबादी है। सरकारी। नहीं आबादी। आबादी सरकार की हुई, आबादी पंचायत। आधा सरकार की हुई है, पंचायत किसकी है? नहीं वो आबादी में वो सरकारी थोड़ा आबादी भी है, जो गवर्नमेंट की गोचर होती है, इसकी सरकार होती है, आबादी होती है, तो शासकीय है। पता कर दिया मंदिर के नाम पे हो जाए इतना तो बात नहीं, जोरदार करो हो जाए। आपका देखो मेरी बात सुनो, समय ठीक नहीं है। अब वो समय नहीं बचा है कि मंदिर है तो कौन क्या करे, है तो करवा लो पता हो गया। हुआ नहीं अभी प्रोसेस देवस्थान गाँव वाले ना खेतर में तो कौन बढ़ बचे गोचर है जी, गोचर का अगला काटा चुका जाए 2 दिन में। अच्छा और वह तारो उग जाएगी में मुझे ये खाई पे तो गए की भर्ती नरेगा की लेबर काम नहीं है। ले नरेगा की थोड़ी है तो गाँव की ले रहे हैं। मैं तो पकड़ नरेगा की दिए की भगवान ने हम लोगों को ईश्वरीय कार्यों की तरफ भेजने का अवसर दिया है। देवताओं के मंदिरों की स्थापना, देवताओं की पूजा और देवताओं के बताए हुए मार्ग पर चलने से मन भी शुद्ध रहता है और जीवन भी पवित्र रहता है। अपने अपने घरों का काम तो सारी दुनिया करती है, लेकिन देवी देवताओं से जुड़ा हुआ काम हमारे मन और आत्मा को पवित्र करने के लिए है। बाबा रामदेव जी का जो पूरा जीवन रहा है वो सेवा वाला जीवन रहा है। आप सब रामदेव जी के बारे में जानते ही हैं। रामदेव जी ने पूरी जिंदगी ये चाहते तो राजपुत्र थे, राज करते और आनंद में रहते, लेकिन जातियाँ बनाई। नर और नारी उसी जाति पर विश्वास करें। और रामदेव जी ने बीमार आदमी की सहायता की बात कही, खुद अपने हाथों से बीमारों की खूब सेवा की रामदेव जी ने। और गौ माता की सेवा करने वालों के प्रति रामदेव जी का खूब भाव था। रामदेव जी के एक भक्त थे संत राजू राम जी महाराज, जो गाय माता ही चराते थे, और उनके प्रति जो प्रेम था वो रामदेव जी ने स्वयं कहा कि राजू राम तू गौ का सेवक है, इसलिए मैं तेरा सेवक बनने को तैयार हूँ। तो रामदेव जी उसी के पक्ष में रहते हैं जो गाय माता की सेवा शुश्रूषा करे। अब ये पुष्कर क्षेत्र पूरा है, तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ आजकल अपने सबके मन में गाय माता के प्रति भावना कम हो गई है। सड़कों पर खूब गायें घूम रही है, अपनी गायों को भी हम सड़कों पर निकाल देते हैं, और जो कोई गौ सेवा का काम कर रहा है उसकी मजाक उड़ाने में हमारा जीवन बीतता है। तो ऐसे रामदेव जी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। गाय माता पशु नहीं है, वो तो साक्षात हमारी माँ है, और गाय माता दूध दे नहीं दे, गाय माता के दर्शन से ही मन को शांति मिलती है। एक बात विचार करना, इस संसार में साधु से बड़ा पक्का बढ़िया कोई नहीं है।
साधु कौन बनता है? जिसको ये समझ होती है कि छोटी चीज़ को छोड़ के बड़ी चीज़ को पकड़ना, वही साधु बनता है। अब आज हमारे राम जी महाराज ने अगर यहाँ नांद गौशाला का काम संभाल रखा है तो क्यों संभाल रखा है? कुछ तो इनको आनंद मिलता होगा तभी संभाल रखा है। समताराम जी ये विराजे है ना, समताराम जी आपके सामने ही तो भाई साधु भजन छोड़ के अगर गौ की सेवा कर रहा है, इसका मतलब भजन से भी बड़ी ताकत गौ की सेवा में है, तभी करेगा। किसी को नौकरी कर रहा हो आदमी और 1000 रुपये महीने के मिल रहे हो, वो उस नौकरी को छोड़ के दूसरी जगह कब जाएगा जब 1500 मिलेंगे? तो भजन छोड़ करके गौ सेवा में लग रहे हैं, इसका मतलब सार गजब का है। तो समताराम जी की तो क्षमता ज़्यादा है, इसलिए हजारों गौओं की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा नहीं तो 1-1, 2-2 गाय माता की सेवा करो और उस सेवा का फल साक्षात भगवान आपको प्रकट रूप में देंगे। रामदेव जी को भी प्रसन्न करना हो तो देखो, रामदेव जी के भक्तों के भंडारे तो खूब चलते हैं और आप करो भंडारा भी, हम मना नहीं करते, लेकिन गौ की सेवा करने से रामदेव जी अपने आप प्रसन्न होंगे और आप सब पर खूब कृपा करेंगे। तो आप सब आनंद लें। और वैसे भी 3 तारीख को नांद गौशाला में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप सब लोग वहाँ पधारें और गौ सेवा भी करें और धर्म सेवा का भी पूरा आनंद लें। बाबा रामदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, दिव्य हो, आनंदमय हो। बाबा रामदेव आपको सदा सुखी रखें और गौ सेवा में आपको सदा प्रवृत्त रखें। इसी मंगल कामना के साथ बोलो गौ माता की, राम सा पीर की। अभी क्या महाराज जी आ रहे हैं, वो तैयारी कर रही वकील साहब, थोड़ा दिन नेतागिरी कम करके और बगल पे ध्यान दो, है ना? हाँ, नेता लोग को खाने को देने वाले नहीं आप, आदमी हो आप तो। लोग तो नेतागिरी क्यों करते हैं ताकि इधर उधर से मार सके। तुम घर की नेतागिरी करते हो, घूमते हो, मारना का काम नहीं है। नेता लोग सब कमाने में लगे हुए हैं। हाँ जी, हो गया बस भाई, बस मले एक बार, ठीक है ना? भगवान संतुष्ट हो जाओ, ठीक है? ठीक ना, अभी कुछ नहीं लेंगे, कोई नहीं लेंगे, दूध थोड़ी लेंगे, दूध शाम को लेते हैं। आपने कथा नहीं सुनी? लाओ फिर साथ लानी होगी, साथ क्या करेंगे, खा लेते हैं आपका। बस ठीक है। सतगुरु बोल जगत सारा बवरा, सतगुरु बोल जगत सारी, दूधर दूध पानी माता की जय।